तो चलो हम भी गांजा भांग पिए। लेकिन नन्नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह आप लोग समझिएगा। अरे यही सनातन विज्ञान है जो ऋषियों मुनियों ने बतलाया, जिसको ये संसार भूल गया और बाहरी कर्म कांडों में पाखंड में उलझ गया। तो सच्चे सनातन विज्ञान को आज समझने की जरूरत है। तो ये 9 दरवाजे कौन कौन से? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में प्रेमी भाई बहनों ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष यहाँ पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता। ये 10वां द्वार है जहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। अरे आप लोग चौपाई गाते हो कि मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेमी भाई बहनों, इसका अर्थ समझने की कोशिश करो। ये शरीर तुम्हारा मंगल भवन है जो तुम्हें अमंगलों से बचाता है, तुम्हें नरकों और चौरासियों से बचाने वाला। ये पंच भौतिक शरीर यही तुम्हारा मंगल भवन है। ये 10 दरवाजे वाला मंगल भवन, और 10वें दरवाजे पर ये अजर बिहारी यानी तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ चलते हैं और आपके पैर चलते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज़ को सुनोगे तो उस आवाज़ में चुंबक है। वो आवाज़ आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आँखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव
जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है। अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो और पूजा करते करते आपका ये जीवन बीत गया, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे आखिर ये लोग हैं कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, अरे इनके माँ बाप कौन हैं, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे अरे हमको लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए, वैज्ञानिक लोग इसकी खोज कर रहे, चंद्रमा तक कोई चंद्रयान को भेज रहा, कोई मंगल ग्रह पर मंगलयान को भेज रहा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों ये संसार की धातु वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। तो किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी सचखंड में पहुँचेगी। रास्ते में कौन कौन से लोक मिलेंगे, उस लोक के कौन कौन से राजा मिलेंगे, जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा। जब आप भजन करोगे और घंटे संग की आवाज़ को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर हो जाओगे तो उसी घंटे संग की आवाज़ को पकड़कर तुम्हारी ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, जीवों को रचता है। एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक श्रृंगार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक को पार करने के बाद में वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है, और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूँ कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। जैसे प्रेमी भाई बहनों आप इस तरह से समझिए, जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, श्रावस्ती आपका जिला है, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं, और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे आप वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा एक है। हम लोग लफ्ज़ों के झगड़े में उलझे हुए, घंटे और शंख की आवाज़ जो हर इंसान के अंदर गूंज रही वो आवाज़ उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। अरे हम लोग यहाँ मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर ज्योति जलाने लगे। इस ज्योति में तेल की ज़रूरत पड़ती है, बाती की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहाँ पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की ज़रूरत है और ना बाती की ज़रूरत है। अरे महात्माओं ने लिखा है उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नज़र में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्ति आई, भगवान राम आए,
राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहाँ पहुँचे तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा। जब उन्होंने साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा कर के जब उन्होंने उस अयोध्या नगरी को देखा, भगवान राम के देश का दर्शन किया, तो उन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया। अरे आप लोग ऊपर गए नहीं, आपने कुछ देखा नहीं, इसीलिए आप अर्थों को समझ नहीं पाते हो और अर्थ का अनर्थ कर देते। तो क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने? देखिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में ही लिखते हैं कि मोद्यो नैन त्रिशत में भयो पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कौशलपुर देश में पहुँच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके भगवान राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जाकर क्या देख रहा हूँ, उधर माज सुनंडज राया देखें बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोके अनेका रचना अधिक एक ते एका। विचित्र विचित्र भांत के वहाँ पर लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर, सोने के वहाँ पर महल बने जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। और जब आप लोग साधना करके वहाँ पहुँचोगे, उस अयोध्या नगरी को जब आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखोगे, अरे देखते रह जाओगे कि ये क्या ईश्वर की लीला है। सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे जितने भी साधक वहाँ हो जाते, उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग यहाँ पर जन्माष्टमी मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान